हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सी रजनी अग्रवाल। होप सो आप लोग एकदम ठीक होंगे। मैं आज अपनी सीए जर्नी के कुछ और भी पहलू है जो आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ। होप सो आपको इन सब से थोड़ी सी और मोटिवेशन मिलेगी, थोड़ी सी और इंस्पिरेशन मिलेगी। एंड आप लोगों के मन में जो डर है ना सीए जर्नी को लेके कि जब जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, हम पास नहीं हो रहे होते तो कैसा फील करते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आए कि जो जर्नी मैंने फेस करी है वो मेरी अकेले की जर्नी नहीं थी। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सेम जर्नी फेस कर रहे हैं, सेम इश्यूज फेस कर रहे हैं अपनी सीए जर्नी के दौरान कि उनको मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग रहे हैं। एक टाइम के बाद उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है कि कोई भी हो, बार बार पेपर देके हम भी एक टाइम के बाद थक जाते हैं कि यार हम कब पास होंगे। लेकिन हमें उसी समय ना अपने ड्रीम को सोचना है कि अगर आज मैं अपने सीए बनने के ड्रीम को छोड़ दूंगा तो शायद मैं यहीं रह जाऊंगा। मुझे अगर सीए ड्रीम को पूरा करना है, कंप्लीट करना है, तो मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, मुझे पेपर देने पड़ेंगे, अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा कि ठीक है, हो गई मेरे से कुछ गलतियाँ, लेकिन मैं अपने आने वाले अटेम्प्ट में उसको ज़रूर सुधारूँगा और मैं ज़रूर क्लियर करूँगा। कई बार हमको मोटिवेशन चाहिए होती है कि काश हमारे किसी सब्जेक्ट कोई हमारा एक सिंगल ग्रुप क्लियर हो जाए या कभी हमारी किसी सब्जेक्ट में एग्जाम्शन आ जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें सिर्फ मैंने फेस नहीं करी, आप में से बहुत सारे बच्चे फेस कर रहे हैं। एंड मैं आप लोगों का हेड्स ऑफ करती हूँ कि आप लोग स्टिल अभी भी लगे पड़े हो सीए में। सीए छोड़ना बहुत आसान है। आज मैं सोचूं कि मैं नहीं बन रही, मैं सीए छोड़ देती हूँ, मैं वहीं रह जाऊँगी। तो प्लीज़ यू शुड बी प्राउड ऑन योरसेल्फ कि आप फिर भी लगे हुए हो, आप उस ड्रीम को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो। और वो देखना, अगर आप ऐसे ही ड्रीम के पीछे लगे रहोगे तो आपका वो ड्रीम ज़रूर 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 क्लियर होगा। तो इसके साथ साथ मुझे ना कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कि उसमें से एक क्वेश्चन ये था कि मैम, क्या जब आप फाइनल के एग्ज़ाम्स दे रहे थे तो क्या आप साथ में जॉब कर रहे थे? तो उसका आंसर है कि हाँ, मैं जॉब कर रही थी, क्योंकि मैं ऐसा फील करती थी कि अगर मैं जॉब नहीं करूँगी तो कहीं ना कहीं मैं पिछड़ ना जाऊँ। आजकल इतनी सारे चेंजेस आते हैं, अमेंडमेंट्स आती है। अगर मैं जॉब नहीं करूँगी और सिर्फ एग्ज़ाम पे फोकस करूँगी तो अगर मेरे एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुए तो मेरी जॉब भी रह जाएगी और मैं और ज़्यादा पीछे रह जाऊँगी। तो हाँ, मैंने जॉब पे भी ध्यान दिया और मैंने जॉब करी। आप लोग भी चाहो, अगर कई बच्चे ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हम जॉब भी करें और पढ़ाई भी करें, तो आप ज़रूर कर सकते हो। मैंने अपने दोनों ग्रुप जॉब करते हुए साथ में क्लियर करे हैं। बस आपको थोड़ा सा ना अपने साथ स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको समय निकालना पड़ेगा और पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऑफिस से आके या सुबह उठ के देखो, आपको 12-12 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑफिस के साथ डेली टारगेट बना लो कि मुझे 2 से 3 घंटे पढ़ने हैं, चाहे सुबह पढ़ने हैं या शाम को पढ़ने हैं, तो आप 3-4 महीने में आराम से अपना कोर्स ख़त्म कर लोगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम 12 घंटे पढ़ेंगे तभी कोर्स ख़त्म होगा। अगर हम डेली का शेड्यूल बनाएंगे और 2-2 घंटे करके भी पढ़ेंगे तो एंड में आके हमारा कोर्स ज़रूर ख़त्म हो जाएगा और हम ज़रूर पास हो जाएंगे। और उस टाइम पे ना अगर आपने पढ़ाई करी हुई है तो आप अपने ऑफिस से 2 हफ्ते की छुट्टी लेकर भी सीए बन सकते हैं। मैंने अपना ग्रुप 2 हफ्ते की छुट्टी लेकर क्लियर करे हैं, तो मुझे पता है आप भी कर सकते हो। इसके अलावा मेरे पास एक और क्वेश्चन आया था कि मैम, आपकी सीए बनने के बाद फर्स्ट सैलरी क्या लगी? क्योंकि आपको इतने सारे अटेम्प्ट लगे थे, जॉब मिलने में दिक्कत हुई होगी। नहीं, जॉब मिलने में दिक्कत नहीं हुई। ढूंढनी तो पड़ती है अच्छी जॉब, तो आपको ऑफ़र बहुत सारे आते हैं, लेकिन आपको चूज़ करना होता है कि आपके लिए क्या बेस्ट ऑफ़र है। तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। और ये भी था कि मैम, आपकी फ़र्स्ट सैलरी क्या थी? तो मेरी फ़र्स्ट सैलरी थी 50,000 रुपीज़। एंड आई थिंक कि ठीक है, अभी फ़िलहाल ठीक है, इतनी भी आगे और बढ़ जाएगी अगर मैं मेहनत करूँगी तो, बट अभी करंटली ये ठीक है।
और उसमें से एक और क्वेश्चन था कि मैम आपने शादी के बाद कैसे मैनेज करा, कि शादी के बाद तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि घर का काम भी करना है एंड आपका ऑफिस भी था और फिर आप, हाँ मेरी शादी हो गई, मैं थोड़े बहुत घर के काम भी करती थी और मैं जॉब पे भी जाती थी। वही बात है कि आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि ऑफिस से आके या कभी मेरा ऑफिस तो जैसे 5 डेज़ वर्किंग होता था तो मुझे 2 दिन मिल जाते थे, तो मैं उन 2 दिनों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करती थी और मैं रोज़ घर पे आके मेरा टारगेट था कि मुझे 2 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है और यही 2 घंटे मैंने पढ़ के अपने कोर्स ख़त्म करे और मैंने सीए क्लियर करा। और मैं क्वेश्चन देख रही हूँ सीए के साथ साथ। अच्छा, एक चीज़ और है कि मैम बार बार जब हमारे बहुत सारे अटेम्प्ट्स लगते हैं ना तो हम एक टाइम के बाद टूट जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम नहीं बने हैं सीए के लिए, हमारा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है। ये चीज़ होना स्वाभाविक है, ये हम सबके साथ होता है कि हम किसी चीज़ के पीछे लगे हुए हैं और वो चीज़ हमें नहीं मिल रही तो हम परेशान हो जाएंगे। लेकिन आप ये सोचो कि मैं अभी परेशान हूँ, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा पढ़ाई करूँ, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दूँ, अपने आप को सुधारूँ, अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज करूँ तो शायद मैं बन सकता हूँ। देखो 8 पेपर है और उसमें से हाँ मुझे एक क्वेश्चन ये और याद आया कि मैम आपने ए ग्रुप दिया या 2 ग्रुप दिया। मेरे दिमाग में हमेशा से क्लियर था कि मैं इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि मैं दोनों ग्रुप एक साथ निकाल सकूँ, तो मैंने हमेशा फोकस रहता था कि मुझे पहले एक ग्रुप क्लियर करना है दूसरा, क्योंकि आप लोग कई बार इसी टेंशन के अंदर कि एक ग्रुप देना है 2 ग्रुप देना है, तो जब आप 2 ग्रुप देने जाते हो तो एक ग्रुप भी क्लियर नहीं होता। थोड़ा सा समझो अपने फेलियर से कि अगर वो ग्रुप नहीं निकल पा रहे तो कोई बात नहीं, अपना टाइम क्यों ख़राब कर रहे हो, एक एक ग्रुप करके दे दो। अगर आप थोड़ा सा अपनी चीज़ों में सुधार करोगे तो देखना आपको रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मिलेंगे। और मैं सोच रही हूँ कि मैं ना ट्यूसडे टू ट्यूसडे आप लोगों के क्वेश्चन लूँ और आप लोगों को उनके आंसर्स दूँ, तो आप लोग अगर मुझे अप्रिशिएट करना ताकि मुझे मुझे भी एक मिलेगा आप लोगों से कि हाँ ठीक है आप लोग देख रहे हो और आप लोग चाहते हो कि मैं आपके क्वेश्चन लूँ और उसका आंसर लूँ, तो प्लीज़ ऐसे मेरे साथ बने रहना। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। थैंक यू।